संतों, महात्माओं, सिद्धों के द्वारा कही गई एक छोटी सी बात है जो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको ये बात लाभप्रद लगेगी। प्रश्न यहां पर आता है कि एक साधारण जन जो है वो भगवान की पूजा अर्चना क्यों करता है। कुछ लोगों को भगवत प्राप्ति की इच्छा हो सकती है, परंतु अधिकांश व्यक्तियों को आकांक्षा होती है वस्तुओं की, विषयों की। हम सभी भगवान के पास जाकर के नाना प्रकार की बातें मांगते हैं। छोटा बच्चा भी जो होता है वो भी न जाने क्या क्या मांग लेता है। कभी अपने खेलने के लिए कोई टॉयज हो गए हैं, कभी स्कूल में मार्क्स हो गए हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर नौकरी हो गई है, या फिर शादी नहीं हो रही है, हमारा बिजनेस जो है वो कैसा जा रहा है। तरह तरह की हम चीजें समय समय पर मांगते रहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। हमें पता भी नहीं है कि हमने जो जो चीजें मांगी वो कब कब मांगी और वो पूरी भी हुई है कि नहीं हुई है। परंतु मांगने का हमारा ये जो कार्यक्रम है ये समाप्त नहीं होता है। अब बूढ़े भी हो जाते हैं, मांगते ही रहते हैं। अब बातें आती है कि हमारे संतों ने इस बारे में क्या विचार रखा है। पहली बात तो ये कि सभी संत जो हैं वे एक बात कहते हैं कि आप निष्काम भावना से अपनी पूजा करें, भक्ति करें, साधना करें। परंतु ये सुनने में जितना आसान लगता है, करना उतना ही कठिन है। निष्काम होकर के भगवान की प्राप्ति की इच्छा भी तो कामना है। तो फिर अब हम जब भगवान की भक्ति करेंगे तो उसमें अपने मन पर नियंत्रण रख करके पूजा करना हर किसी के लिए साधारण सी बात नहीं है, बड़ा कठिन है। तो फिर यहां पर हमारी कामनाएं आ ही जाती है। तब यहां पर संतों ने एक बात कही है कि आप दो बातें ऐसे रखिए, दो बातों पर इतना ध्यान दीजिए जिससे कि आपकी बाकी सभी बातें सध जाएं। अब क्या है वो बातें, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इस पर बाद में वीडियो देखने के बाद में आप थोड़ा विचार भी करिएगा, और आपका जो मत हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य ही दीजिएगा। तो पहली चीज, हमें जो भगवान से, हमारे इष्ट से, देवता से जब हम कामना करें तो ये कामना करें कि ये नहीं करें, पहली बात तो ये कि मुझे इतना पैसा दे दे, मुझे ये नौकरी दे दे, क्योंकि वो तो आते जाते रहेगा। शाश्वत जो बात है वो बात जिससे आपके कर्म जो हैं वो बंधेंगे नहीं आपके साथ, क्योंकि हमें कर्म समाप्त करना ये भी हमारा एक लक्ष्य होता है। तो और कर्म नहीं बंधे, इसके लिए संतों ने कहा है आप ये मांगिए कि आप इतने सक्षम हो कि आप सदैव दान पुण्य करते रहें। अब ये छोटी सी बात जो है कि सक्षम, आपका हाथ सदैव ऐसा रहे, ऐसा नहीं हो। ये कितनी आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत सी बात है। आश्चर्यजनक इस कारण से कि इसमें कुछ ऐसा बड़ा, कोई महान वस्तु आपने नहीं मांग ली है, कोई ऐसी गहरी वस्तु भी नहीं मांग ली है। आप केवल इतना कह रहे हैं कि आपका हाथ जो है वो सक्षम हो दान करने हेतु सदैव। परंतु इससे जो होगा वो ये कि आपके पास में जब भी कोई व्यक्ति दान करने में सक्षम होता है तब उसके पास, स्वयं के पास कुछ तो होना चाहिए जिसे वो दान करे, और सदैव दान करते रहे, एक बार ही नहीं। इसका अर्थ ये हो गया है कि आपने प्रभु से अपने और अपने परिवार का लालन पालन की व्यवस्था हो सके ऐसा एक वरदान मांग लिया है। परंतु इसमें आपके स्वयं के कर्म जो हैं वो समाप्त होते जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपकी जो भावना है वो अन्य मनुष्यों, अन्य जीवों की, उनके लिए परोपकार की भावना है।
सेवा की भावना है। संत ऐसा कहते हैं कि सेवा से सभी कर्म जो हैं वे भी कट जाते हैं। तो यहां पर आपने जिस तरह की बात रखी है ये बहुत ही उत्तम हो जाती है। अब दूसरी बात ये आती है, जो दूसरी बात आप यदि मांगना चाहें तो ये मांगे कि आप भले ही 70 वर्ष के हो जाएं, 80 के हो जाएं, 90 के हो जाएं, आपका जब भी अंतिम दिन हो तब भी आप सुबह उठ करके कई किलोमीटर तक चलने में सक्षम हो सके, इतना आपको स्वास्थ्य प्रदान करें। अब यहां पर भी देखा जाएगा तो बहुत एक विचित्र सी बात है कि आपका अंतिम दिन वो जब भी हो तो वो ऐसा हो जब आप किसी और पर आश्रित नहीं हो, कोई और आपका ध्यान नहीं रख रहा हो, चलते फिरते स्वस्थ आप बस दूसरे धाम को चले जाएं। अब इस बात में भी पहली बात जुड़ी है और पहली बात में दूसरी बात आ ही जाती है कि यदि आपका स्वास्थ्य रहेगा तभी तो आप दान पुण्य कर पाएंगे। और जो दान पुण्य वाली बात भी है उससे आपके अपने परिवार की भी शांति आप मांग रहे हैं, क्योंकि दान जो है ना ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता है, दान में पूरा परिवार लगता है। यदि आपको अन्न का दान करना हो, कपड़ों का दान करना हो, विद्या का जो आप दान करने का सोचते हैं, किताबों का इत्यादि जो भी आप दान करने का सोच रहे हैं, पूरा परिवार जुड़ता है तभी वो दान सफल हो पाता है। आपको एक तंबू लगाना पड़ेगा, आपको कुछ खाने खिलाने के लिए हलवाई को बुलाना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी, 3-4 लोग लगेंगे परिवार वाले। इससे कितने लाभ हो रहे हैं। आप यहां पर केवल एक समय की अवधि में वो बात समाप्त हो जाए वो आप नहीं मांग रहे हैं। भगवान मुझे यहां पर नौकरी मिल जाए, यदि आप ये कहते हैं कि मुझे ये सरकारी नौकरी मिल जाए, वो तो फिर बात वहीं पर समाप्त हो गई। यदि मिल जाती है तो बात वहीं पर समाप्त हो गई। फिर आपकी भूख और बढ़ेगी, मुझे ये प्रमोशन मिल जाए, मुझे फिर तो कोई बात है ही नहीं। आपके कर्म भी बढ़ रहे हैं और यहां पर आपका स्वास्थ्य कैसा होगा पता नहीं। धन मांग लिया है परंतु धन टिकेगा यह मांगना ही भूल जाते हैं। धन टिक भी गया परंतु चोरी होते रहता है, अब क्या करें। रिश्ते रहता है, अब क्या करें। स्वास्थ्य पर ही खर्च हो जाता है, अब क्या करें। इसी कारण हमारे संतों ने, महात्माओं ने, सिद्धों ने इन दोनों बातों पर विचार करने के लिए कहा है। समझदार व्यक्ति इन दोनों बातों पर विचार करता है और जब भी वो पूजा के लिए बैठता है वो अब ये नहीं मांगेगा कि मुझे इतना धन दो, मुझे इस प्रकार का ऐश्वर्य दो। वो ये मांगेगा दान करने में मेरी प्रवृत्ति हो, मैं दान करने में सक्षम हूं। और दूसरा, जो भी मेरा अंतिम दिन हो उस दिन भी मैं प्रातः काल उठ करके कई किलोमीटर तक चल सकूं, ऐसा मुझे स्वास्थ्य आप दीजिएगा। तो ये दोनों जो बातें हैं इस पर आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है। ये दोनों जो बातें हैं इसमें मेरा मत वही है जो सभी संतों का है। मैंने जो बातें रखी हैं वो बस उन्हीं की बातों को थोड़ा और विस्तार के साथ में रखा है। यही सभी बातों का सार भी हो जाता है। लक्ष्मी की कामना भी जब आप इस भावना से करते हैं तो वो भी आपको प्राप्त होती ही है। तो अब मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो सुंदर लगा हो, लाभप्रद लगा हो, तो कृपया करके इसे लाइक अवश्य कर लीजिएगा, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में पहले तो मुझे बताएं कि आपके क्या विचार हैं इस बारे में। और दूसरा, कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।